आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हर एक सेंटेंस की डिफिनेशन बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स, यानी कि सामान्यतः सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इन पांचों सेंटेंसों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं परिभाषा के साथ में। इन पांचों सेंटेंस की मैं डिफिनेशन बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आइए देखते हैं। तो ये मेरा पहला रहा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। अब इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन जानते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है a sentence that makes a statement or declaration is called assertive sentence। यानी कि जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य यानी निश्चयात्मक सेंटेंस यानी कि assertive sentence कहते हैं। ये रही इसकी डिफिनेशन। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद करके, और यदि आप भूलते हैं तो दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। अब जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में विथ एग्जाम्पल के साथ। तो पहले है, और मैं बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन है ये सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग व्हिच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि वह वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कि स्वीकार यानी एक्सेप्ट योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पहले देखेंगे क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है झनकार एक होशियार लड़का है। यानी कि झनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार। तो ये रहा इसका पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और इसकी डिफिनेशन जानेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसकी डिफिनेशन ये है, इसकी डिफिनेशन ये है, ये सेंटेंस व्हिच स्टेट्स समथिंग व्हिच शोज डेनियल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि वह वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि जिसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो इसका एग्जाम्पल जानते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला ये रहा, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। यानी कि उसमें पहले का उसमें था झनकार एक होशियार लड़का है, लेकिन इसमें नहीं का यूज हुआ है यानी कि नाट का प्रयोग हुआ है। और नाट एक नकारात्मक वाक्य है यानी शब्द है, यानी कि नेगेटिव वर्ड से। तो इसको हिंदी में लिखेंगे सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, इसका ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, राम खाना नहीं खाता है, ठीक इसी प्रकार के ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे, वो सब नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक करके। और
ये रहे असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब जानेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। पहला हुआ असर्टिव सेंटेंस, अब दूसरा देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखते हैं। तो ये रहा इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसकी डिफिनेशन यह है, ये मैं बताऊंगा। डिफिनेशन जानने से पहले ये जानिए कि इंट्रागेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन जानते हैं। मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। तो अब ये रही इसकी डेफिनेशन। ये सेंटेंस which ask question or inquired about something is called interrogative sentence। यानी कि वह वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। कि ऐसे सेंटेंस जो किसी से प्रश्न करें या किसी के बारे में खोज करें उसे प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि क्या तुम घर जाओगे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या शब्द का यूज हुआ है, यह एक इंट्रागेटिव सेंटेंस रहेगा। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो ये मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आपके सामने लिखा है इंट्रागेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको जानते हैं पहले। तो पहला रहा आपका ये, यानी कि पहला सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, शुरुआत होते हैं, उसे इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरुआत होते हैं उन्हें क्वेश्चन वर्ड इंट्रागेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो पहला देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस। तो इसमें से पहला रहा क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, यानी कि इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। इसमें जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है। और ये हमने बता ही दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस वो इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो पहला एग्जांपल इसका है रहा कि इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि सुनील एक ईमानदार लड़का है। इसमें जो क्या आया है ये क्या ही हेल्पिंग वर्ब यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और दूसरा है यह राम पढ़ रहा होगा, यानी कि बिल राम बी रीडिंग। इसमें जो बिल है वो हेल्पिंग वर्ब है आपके, जो कि फ्यूचर टेंस की है। ये टेंस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी तक जानते हैं इसमें कि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या है। तो दूसरा आपका एग्जांपल रहा बिल राम बी रीडिंग, यानी कि क्या राम पढ़ रहा होगा। तो इसमें जो क्या आया है ये है इंट्रागेटिव वर्ड्स यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। अब नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये रहा आपका सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होने वाला वाक्य। तो क्या है प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य यानी कि फैक्ट्स की पूर्ण खोज की जाती है, इन्हें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहला है आपका एग्जांपल, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, यानी कि जो इसमें कौन शब्द आया है यही इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो इसका इंग्लिश होगा हु इज योर हेडमास्टर। हेडमास्टर फॉर होता है प्रधानाध्यापक, हु फॉर होता है कौन, इस फॉर होता है, योर फॉर होता है तुम्हारा, यानी हु इज योर हेडमास्टर, यानी तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है। ये रहा आपका पहला सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है। और जो हु है वो क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज योर नेम। इसमें जो व्हाट आया है ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होने वाले शब्द इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। यदि हमसे कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब देखेंगे 3 नंबर जो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इन्हें जानूंगा मैं, अच्छे से बताऊंगा। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। अब इसकी डिफिनेशन जानेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो ये रही इसकी डिफिनेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आज्ञा की बात की जा रही हो, सलाह की बात की जा रही हो, या सुझाव की, या प्रार्थना यानी प्रेयर की बात की गई है, ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। अब आपको एग्जांपल में बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पहला एग्जांपल है, यहाँ आइए, यानी कि कम हियर। इसमें क्या है, यहाँ आइए यानी कि कोई बुला रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ये इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ आइए। दूसरा एग्जांपल है, कृपया दरवाजा बंद कीजिए, यानी कि ये रहा आपका, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। प्लीज शूट द डोर, यानी कि प्लीज फॉर होता है कृपया, शूट द डोर यानी दरवाजा बंद कीजिए। इसमें क्या है, प्लीज आया है यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि हमने ऊपर बता ही दिया कि प्रार्थना, यानी कि तो इसमें प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट है, धूम्रपान मत कीजिए, यानी डोंट स्मोक। स्मोक फॉर होता है धूम्रपान। इसमें क्या है, प्रोविजन। प्रोहिबिशन फॉर क्या होता है, तो प्रोविजन फॉर होता है सुझाव, सलाह। तो आपको इसमें सुझाव दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है कि भाई धूम्रपान मत करो, ये सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, इसीलिए डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो। तो ये रहा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे ही आप बना सकते हैं, जैसे कृपया यहाँ आइए, कृपया वहां जाइए, कृपया पानी दीजिए। ऐसे ही कई प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि चौथा नंबर है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कामना सूचक वाक्य। जिससे कि क्या है, अब आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि ये कैसे सेंटेंस है। कामना सूचक वाक्य यानी कि जो कामना को संकेत करते हैं, कामना की सूचना देते हैं, उसे कामना सूचक वाक्य यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, तो इसकी डिफिनेशन जानेंगे। ये सेंटेंस विच shows a wish, a blessing or a prayer is known as optative sentence। यानी कि ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि को दर्शाते हैं, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें जो मोह है, ये गलती हो गई है इसे टाइप करने में, इसे आप मत लिखिएगा मोह। सिर्फ ऐसे वाक्य इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये जो आपका मोह है, ये हमसे टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप मत लिखिएगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो अब मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी में ऐसे वाक्य दिस में से प्रारंभ होते हैं, यानी कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसकी पहचान क्या है। तो यदि आपको बिस या में सेंटेंस में दिखे
तो आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कामना सूचक वाक्य है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, आपकी यात्रा सुखद हो, यानी कि विश यू हैप्पी जर्नी। अब इसमें विश आया है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया कि विश या में से प्रारंभ होने वाले शब्द को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें विश आया है यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है, आपका भाग्योदय हो, यानी कि विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इसमें विश आया है यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ऊपर हमने बता ही दिया कि विश या में आए तो ऐसे सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें विश आया है तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसमें क्या है कि ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद की बात हो रही है कि आपका भाग्योदय हो, तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है एग्जाम्पल, भगवान आपको लंबी आयु दे, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग। इसमें भी मे आया है यानी कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे ये तो हमने बता ही दिया कि विश या में से प्रारंभ होते हैं, ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें भी क्या है, विश यानी कि इच्छा की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, भगवान आपकी मदद करे, यानी कि मे गॉड हेल्प यू। इसमें भी मे शब्द आया है यानी कि मे वर्ड आया है इंग्लिश का, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, यानी कि प्रेयर की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, और इसमें मे भी आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ऐसे ही आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आप कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं, यदि उसकी अंग्रेजी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं उस सेंटेंस को, मैं उसकी इंग्लिश लिख दूंगा। तो आप समझ गए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है विश या में से प्रारंभ होते हैं ये सब सेंटेंस। नेक्स्ट, ये नीचे भी लिखा है कि में से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्य के अंत में विस्मयाद बोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयाद बोधक। तो आपकी जो तीसरी पहचान है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, वो है एक्सक्लेमेशन का साइन। देखो जो ए है एक्सक्लेमेशन का साइन यानी कि चिन्ह, इन सभी सेंटेंसों में आप देख सकते हैं कि ये जो है तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, यानी चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो चार सेंटेंस को हमने बता दिया, पांचवा सेंटेंस कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो देखते हैं पांचवा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस क्या है। ये रहा आपका एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटोरी को हिंदी में विस्मयाद बोधक और सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इसलिए एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयाद बोधक वाक्य बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन जानेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये रही आपकी डिफिनेशन, ये सेंटेंस विच शोज मेंटल पेशेंस थॉट्स सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नॉन एज एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। यानी कि ऐसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें विस्मयाद बोधक वाक्य कहलाते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहलाते हैं। विस्मयाद बोधक वाक्यों के अंत में विस्मयाद बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, चिन्ह लगा होता है। तो पहला तो हमने ऊपर बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगाता है, और इसमें भी एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयाद बोधक का चिन्ह लगता है। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि दोनों में लगा है तो कैसे पहचानूंगा। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक पहचान थी विश या में की, यदि इसमें से कोई दो वर्ड आते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएंगे, लेकिन इसमें क्या है विश या में का यूज नहीं हुआ है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं, ये रहे आपके एग्जांपल कि वाह वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया। देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा हुआ है, और ये सेंटेंस जो है तो विश या में से नहीं स्टार्ट होते हैं बल्कि हुर्रा, वो, आलस, इन शब्दों से शुरुआत होते हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये
एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो इसको इंग्लिश में जानते हैं कि क्या होता है। ये रहा आपकी इंग्लिश में कि आवर टीम हैज वन द मैच, यानी कि वाह हमारी टीम ने मैच जीत लिया। वन फार होता है जीतना, मैच फार होता है मैच, टीम फार होता है टीम, और फार होता है हमारी, हुर्रा फार होता है वाह वाह। ये रहा आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है वो अनिल यहाँ है, यानी कि वो अनिल इज हियर, इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन है, उसके साथ ओ लगा है, इसलिए एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। अनिल इज हियर, यानी कि अनिल यहाँ है। हियर फार होता है यहाँ, इज फार होता है। नेक्स्ट एग्जांपल तीसरा, वो उड़ीसा में कई लोग मरे, यानी कि आलस मैनी पीपल डाइड इन ओडिशा, यानी कि उड़ीसा में कई लोग मरे। मैनी फार होता है कई बहुत, पीपल फार होता है लोग, डेड फार होता है मरना। तो यानी कि आलस मैनी पीपल डेड इन ओडिशा, ऑफ उड़ीसा में कई लोग मरे, यानी कि अरे उड़ीसा में कितने लोग मरे। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। और इसको कैसे बनाया जाता है, इसके अंत में क्या होता है, ये सब भी मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। आप इसको तुरंत पहचान जाओगे देखते ही देखते। तो ये कुछ रहे नीचे वर्ड्स। व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब या क्रिया के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। जैसे कि ये रही आपके एग्जांपल कि झनकार कितना अच्छा लड़का है, यानी कि व्हाट ए गुड बॉय झनकार इज, इसमें क्या है लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा हुआ है। तो ऐसे भी बनते हैं एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। दूसरा है वे कितने धीरे चल रहे हैं, यानी कि हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। हाउ फार होता है कितना कैसे, स्लोली फार होता है धीरे, दे फार होता है वे, आर फार होता है वॉकिंग, फार होता है चलना। तो इसलिए हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, यानी कि वह कितना धीरे चल रहे हैं। तो पहले तो ऊपर आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद देखा कि इसके अंत में क्या होता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है। और इसके बाद ये हमने देखा कि व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है, उसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या कैसे है। तो हमने इस वीडियो में हर एक सेंटेंस को बताया स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये हम, तो हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस हर एक सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश में समझ गए होंगे और हर एक की डिफिनेशन हमने बताया। चलिए मैं दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। हमने सबसे पहले बताया कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। अब हर एक सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप बताया इस वीडियो में हमने। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, उसके एग्जाम्पल भी हमने बताया। नेक्स्ट बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो है डेफिनेशन भी बताई, और ये 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तीसरा हमने बताया इंपरेटिव सेंटेंस विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। चौथा बताया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ में। पांचवा हमने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एग्जाम्पल भी बताया और उसके डेफिनेशन भी बताई। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है
ये मैं बता दूं, विश या में से जो प्रारंभ होते हैं सेंटेंस, इसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, और इसमें एक्सक्लेमेशन का भी साइन लगा होता है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है पांचवा, उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, और एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ इसमें विश या में ना लग के हुर्रा, वो, आलस, ये सब लगते हैं, तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी ये बनाए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी हमने बताया। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में हमने जो भी बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया है अच्छे से तो कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से समझ सकें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो भी बताया जाए वो 100% समझ में आए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।